और ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे? 150 रुपया देगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आईपीओ के बारे में और आज का ये तीसरा एपिसोड है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आईपीओ को समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बर्गर की दुकान लगाना चाहते हैं और आपके पास मात्र 15,000 रुपए है। तो भैया बर्गर की दुकान लगाने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 15,000 रुपए और चाहिए आपको, यानी टोटल 30,000 रुपए, यानी 30,000 में दुकान ओपन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आप 15,000 रुपए कहां से लाएंगे? आप जाएंगे अपने दोस्त के पास या फिर रिश्तेदार के पास और अपना बिजनेस प्लान बताएंगे कि भाई हमारा ये बिजनेस प्लान है, हम बर्गर की दुकान लगाना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपए है। तो 15,000 मैं लगाता हूं और 15,000 आप भी लगाओ और साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, बर्गर की दुकान लगाते हैं। और उस बिजनेस से हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी मुनाफा होगा, उसमें से 50% आपका होगा और 50% मेरा होगा। तो जो भी आपका दोस्त या रिश्तेदार है वो राजी हो जाता है, वो अग्री हो जाता है। फिर आप करते हैं एक बर्गर की दुकान और उस बर्गर की दुकान का नाम रखते हैं रियल बर्गर। और ये रियल बर्गर की जो दुकान है वो कहां है? यहां पर मानकर चलते हैं कि आपने दुकान किया है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में और अभी जो ये आपका धंधा है ये बहुत ही छोटे लेवल पे है, लेकिन आपका जो विजन है वो बहुत ही बड़ा है। आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो धंधा है वो भारत के कोने कोने तक होनी चाहिए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे, जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड्स। तो इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इतना सारा पैसा आएगा कहां से? आप अपने दोस्त से भी नहीं मांग सकते क्योंकि वो इतना सारा पैसा देगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतना होगा नहीं। फिर आप क्या करेंगे? रिश्तेदार से पैसे लेने की सोचेंगे। फिर आप जाएंगे रिश्तेदार के पास, तो रिश्तेदार भी पैसे देने से मना कर देंगे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। इनकार कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा कितना देंगे? 150 रुपया देगा। फिर आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो बैंक जो है वो आपसे अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, आई थिंक 12 से 13%, और अगले महीने से ईएमआई भी शुरू हो जाएगा। और आपको पता होगा कि बिजनेस बढ़ाने में टाइम लगता है और आपका जो सपना है कि भाई हमारा जो धंधा है वो भारत के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, तो भाई उसके लिए वक्त तो लगेगा ना। और फिर ये भी सपना है कि हमारा धंधा पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जानी चाहिए। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो हर महीने उसका ईएमआई आएगा, वो आपके सर पे होगा। आपका सपना एक तरफ और बैंक का ईएमआई एक तरफ, मतलब पूरे प्रेशर में रहेंगे आप। और पता चला कि भाई बिजनेस बड़ा होने के बजाय बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट को आप बैंक में ईएमआई भर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। और अगर कहीं से व्यवस्था नहीं हुआ तो भी लोन का इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी एसेट यानी संपत्ति बेचकर इंटरेस्ट चुकाएं या कुछ भी करके चुकाना तो पड़ेगा। वैसे आपने गुरु मूवी जरूर देखी होगी, तो पहले आप ये क्लिप देखें। पैसे कहां से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू, फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। पब्लिक इशू की परमिशन 1 महीने में आ जाएगी। तो भैया इनको परमिशन मिल जाएगी 30 दिन के अंदर। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा आईपीओ के बारे में। जैसे आपकी जो दुकान है रियल बर्गर के नाम से, तो इसे दुकान ना बोलकर एक छोटी सी कंपनी बोलिए। और यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपने उस दुकान को, आई मीन उस कंपनी को काफी हद तक एस्टैब्लिश कर लिया है। यानी रियल बर्गर जो कंपनी है उसकी कई फ्रेंचाइजेस है, कई ब्रांचेस है शहरों में। लेकिन आपका सपना है कि पूरे भारत देश के कोने कोने तक बर्गर बेचना, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। मतलब यूं मान के चले कि हजारों करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर हम बैंक से लोन न लेकर क्या करेंगे कि अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लगा देंगे और स्टॉक मार्केट से पैसा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो इसी को तो बोलते हैं आईपीओ। देखिए आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है और वो कंपनी अपने शेयर्स को लोगों के सामने ऑफर करती है और ये कहती है कि आओ मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो। लेकिन एक चीज याद रखें कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे ही पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। अगर फिर भी वो ऐसा कर रही है तो ये इलीगल है। तो यहां पर हम मानकर चलते हैं कि कोई भी XYZ कंपनी है और उसको चाहिए 50 लाख रुपए, तो उस कंपनी को 5,000 शेयर्स निकालने होंगे 1,000 रुपए के हिसाब से। तो लोग जो हैं उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं और कंपनी को मिल जाता है उसके बदले में बहुत सारा पैसा, और फिर उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई लोगों को क्या मिलता है? तो लोगों को मिलता है उस कंपनी के हिस्सेदारी, यानी लोग भी उस कंपनी के कुछ परसेंट का मालिक बन जाते हैं।
और दूसरा फायदा ये कि जब कंपनी बहुत ही ज्यादा ग्रो करती है, बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाती है, तो साथ ही साथ लोग भी मुनाफा कमाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो एकदम सही है यार, अपनी कंपनी को भी हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं। तो आपको बता दें कि भाई ऐसी बात नहीं है। हर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करवा सकती, कोई भी कंपनी ऐसे मुंह उठा के नहीं आ सकती। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। खैर, आपको यह समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में इसलिए लिस्ट करवाती है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, यानी अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। और इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है कि जब कोई कंपनी बहुत ही ज्यादा कर्जे में होती है, उसका कर्जा नहीं उतर रहा होता है, वो हर महीने EMI भर रही है, बैंक को इंटरेस्ट दे रही है, कंपनी जो है वो एकदम प्रेशर में है, तो फिर उस सिचुएशन में अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना चाहती है। बहरहाल, आपको यह समझ आ गया होगा कि कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है और अपने कंपनी के शेयर्स को ऑफर करती है लोगों के सामने, तो उसे IPO कहा जाता है। तो किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए उसे जाना पड़ता है सेबी के पास। अब ये सेबी क्या होता है जानेंगे हम अगले एपिसोड में। क्या आप सेबी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी हासिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और सबसे अच्छी बात यह कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। खैर, मैं मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।